एक गांव में भोला राम नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन गरीब होते हुए भी उसमें खुददारी और ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। तंगी के कारण भोला राम की अपनी मुंहफट पत्नी चंपा से अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी। अरे घर में एक दाना नहीं है खाने को। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ चंपा। आखिर मेहनत भी तो कर ही रहा हूँ ना। मेहनत कर रहे हो तो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? जैसे पैसा ना हुआ जादू की गुड़िया हो गई। दूसरों को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मुझे तो अब घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों से तुलना मत किया करो। क्यों ना करूं? वो विमला कल मुझे अपनी साड़ी दिखा दिखा के ताने मार रही थी। पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने, जो तुम जैसा निठल्ला पति मिला। मैं कह देती हूँ, आज अगर पैसे नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी, देख लेना तुम। हाँ नहीं नहीं चंपा, तुम चिंता मत करो। एक दिन भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे भोलेनाथ को करना होता तो अब तक कर दिया होता। उन्हें हमारी परेशानी नहीं दिखती क्या? चंपा ऐसा नहीं बोलते। आज जरूर मेरी लकड़ियां बिकेंगी और पैसे भी आएंगे। तुम चिंता मत करो। भोला की गरीबी का सबसे बड़ा कारण था उसका बड़ा भाई दयाराम, जिसने उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प ली। ले दे के भोला के पास बचा था तो ये छोटा सा घर। इस पर भी दयाराम की काली नजर थी। 1 महीना और धनीराम, बहुत जल्द ये घर मेरे कब्जे में होगा। लेकिन भोला इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है हुजूर। बुरा मत मानना, मुझे तो आपकी ये योजना मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है। अपनी बकवास बंद करो धनी। बस जैसा मैं कहता हूं करते जाओ। भोला की लकड़ी बिकनी नहीं चाहिए। जब पैसे ही नहीं होंगे तो उसे घर बेचना ही पड़ेगा। ऐसी बात है तो आप चिंता ना करें हुजूर। बंदों को पहले ही काम पे लगा दिया है। हमारे आदमी भोला से पहले ही लकड़ी बेच देंगे। भोला कभी लकड़ी नहीं बेच पाएगा। भोला राम महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। काम शुरू करने से पहले भोलेनाथ के दर्शन करता और उनसे बातें किया करता। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं हमारी हालत क्या है। आज मेरी पत्नी ने आपके लिए जो भी कहा, नादान समझ के माफ कर देना प्रभु। आज अगर मैंने लकड़ियां नहीं बेची तो मेरे घर में चूल्हा भी नहीं चलेगा। बेचारी चंपा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वैसे भी वो मुझसे बहुत नाराज है। हे भगवान, इतनी ठंड। अरे कौन हो भाई तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राहगीर हूँ भैया, रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे फूलपुर गांव का रास्ता बता सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन फूलपुर तो बहुत दूर है।
और तुम ठंड से भी कांप रहे हो, वहां तक पहुंचोगे कैसे? जैसे तैसे पहुंच जाऊंगा भाई। भोलेनाथ की कृपा रही तो तबीयत भी हरी भरी हो जाएगी। वाह भाई, तुमने तो मन मोह लिया भोलेनाथ का नाम लेके। एक काम करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो। लेकिन तुम हो कौन भैया, और तुम अपने कपड़े मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? मित्र, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। रही बात मैं कौन हूँ, यूं समझ लो कि भोलेनाथ ने तुम्हारी सहायता के लिए ही भेजा है। हाँ? अब मुझे जल्दी से लकड़ियां काट लेनी चाहिए, वरना आज फिर चंपा का रौद्र रूप देखना पड़ेगा। भोला जल्द ही लकड़ी काटने में जुट जाता है। और थोड़ी ही देर में अपनी जरूरत की लकड़ी काटकर गांव में बेचने निकल पड़ता है। भाई साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, घर से निकलने में ही थोड़ी देर हो गई थी और रास्ते में भी। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, लकड़ियां भी अच्छी लग रही है। लेकिन क्या भैया? तुम बहुत देर से आए हो भोलाराम। पता है ना, लकड़ियां सुखानी पड़ती है, वरना जलेगी कैसे? इसीलिए हमने सुबह ही लकड़ियां ले ली। अच्छा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं दूसरों को भी पूछ लेता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं, सुबह ही सारे गांव वालों ने लकड़ियां ले ली थी। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर जाकर भोलाराम लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, लेकिन सभी गांव वाले पहले ही लकड़ी खरीद चुके थे। हे भोलेनाथ, आखिर ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी? आज अगर मेरी लकड़ियां नहीं बिकी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आखिर आपके इस भक्त को मेहनत का फल कब मिलेगा प्रभु? तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने उत्सुकतावश पूछा, अरे सुनो भाई, ये लकड़ियां तुम बेचने के लिए लाए हो क्या? भोला ने उम्मीद भरी नजरों से जवाब दिया, हाँ हाँ भैया, ये बेचने के लिए ही है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं सोच ही रहा था कि इतनी शाम को लकड़ियां कहाँ से मिलेगी, वरना आज मेरे घर चूल्हा नहीं जलता। तो क्या आपने सुबह लकड़ियां नहीं ली थी? कैसे लेता भाई, अभी तो मैं शहर से वापस आया हूं और सबसे पहले तुम दिख गए। लाओ, ये लकड़ियां मुझे दे दो। हाँ हाँ, ये लो। इन लकड़ियों के बदले इतने सारे धन? अरे भाई, तुम्हारी मेहनत की ही तो है। तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैं तो आज भूखा ही रह जाता या ठंड के मारे मेरे प्राण निकल जाते। तुम इस धन के हकदार हो भाई, रखो इसे, रखो। आखिर भोला की मेहनत रंग लाई और उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई। कमाए हुए धन को पोटली में रख के वह भोलेनाथ को धन्यवाद करने पहुंच गया। मैं जानता हूं भगवान, आपसे मेरी पीड़ा देखी नहीं गई, इसीलिए आपने उस आदमी को मेरे पास लकड़ियां खरीदने के लिए भेज दिया। मैं आपकी महिमा समझ गया भोलेनाथ, मैं आपकी महिमा समझ गया। शाम हो चुकी थी, जल्द ही अंधेरा होने वाला था।
भोलाराम घर की ओर जा ही रहा था तभी अरे नहीं नहीं, रुक जा, मेरे साथ ऐसा ना कर, अरे रुक जा। आखिर ये अभी तक आए क्यों नहीं? सुबह से शाम हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने ही सुबह बहुत कुछ बोल दिया उन्हें। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है कहीं जंगल में। नहीं नहीं, भोलेनाथ जी उनकी रक्षा करना। जब मेहनत का फल मिलना ही नहीं है तो फिर इस कुल्हाड़ी का क्या करूंगा? तभी वहां जल की देवी प्रकट हो गई। हाँ, ये हो क्या रहा है? आप कौन हैं? पुत्र, मैं जल की देवी हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझे क्यों मारा? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं मारा। धन की पोटली खो जाने के दुख में मैंने कुल्हाड़ी फेंक दी। मुझे माफ कर दीजिए। पुत्र, अगर तुम्हारे धन की पोटली तुम्हें वापस मिल जाए तो क्या तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? तुम फिर से मुझे हानि तो नहीं पहुंचाओगे? नहीं नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी पोटली देती हूँ। कुछ ही देर में जल की देवी पानी के अंदर से सोने की मोहरों वाली पोटली लेके आती है। पुत्र, ये रही तुम्हारी पोटली। अरे, ये तो सोने की मोहरें हैं। ये मेरी पोटली नहीं है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? नहीं नहीं पुत्र, और भी पोटली है, शायद वो जरूर तुम्हारी होगी। इस बार जल देवी चांदी की मोहरों वाली पोटली ले आती है, जिसे देखकर भोलाराम नाराज होने लगता है। तुम कैसी देवी हो? पुत्र भी कहती हो और दुख की घड़ी में मजाक भी बनाती हो। जल देवी से भोलाराम की मासूमियत और दुख देखा नहीं जा रहा था। वो बिना समय गंवाए वास्तविक पोटली के साथ साथ सोने और चांदी की पोटली भी दे देती है। पुत्र, आज तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा पूर्ण हुई। इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुमने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। इसे भोलेनाथ का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। और इस तरह बड़ी बड़ी परेशानियों के बावजूद भोलाराम ने धैर्य और ईमानदारी से काम लिया, साथ ही अपने घर और परिवार को भी बचा लिया।